नमस्कार माननीय कुलपति नमस्कार जी। मैडम। नमस्कार। थैंक यू मारिया। बहुत अच्छा लगा सब कुछ सुन के। माननीय कुलपति जी, थैंक यू वेबिनार की मैडम। आयोजक प्रोफेसर संध्या गिहार जी, डॉक्टर कुलदीप कौर जी, प्रोफेसर नंदिनी कन्नन जी, डॉक्टर मंजू गुप्ता, डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी, डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी, डॉक्टर रेणु यादव, डॉक्टर सरिता चौधरी और वे सभी जो आज के इस कार्यक्रम के संबद्ध हैं, सभी सम्मानित वक्ताओं की बात सुनकर ध्यान से मैंने सुना। अत्यंत महत्वपूर्ण सरगर्मित विषय के सभी प्रश्नों का विस्तार से चर्चा सुनी। बहुत अच्छा लगा और सब लोग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनने का भी मन था और बड़ा अच्छा विषय भी रखा है संध्या जी ने। आप सभी लोग मिल के नारी नारी कल आज और कल, तो ये सबसे बड़ी चीज़ तो नारी शब्द ही अपने आप में बहुत ऊर्जावान है और नारी का उच्चारण करते ही मन मस्तिष्क झंझकृत हो जाता है और नारी के बारे में जो भी कहे कम ही है। नारी परिवार, सभ्यता, संस्कार और संस्कार का आधार ही होती है। नारी प्रकृति से सबसे सुंदर रचना है और विश्व की सभी रचनाओं के मूल में होती हैं। कला, संस्कृति और अपने सभी क्षेत्रों में विश्व की सभी रचनाओं के मूल में होती हैं। कला, संस्कृति, साहित्य, सृजन, संवाद के क्षेत्र में भी बहुत आगे थी। वह युद्ध में भी भाग लेती थी। हेलो, आप सुन रही हैं? नर और नारी। यस मैडम, यस। नर और नारी जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अतः दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। कभी अलग नहीं थे। पहले के प्राचीन भारतीय महापुरुषों ने इसलिए नारी को बहुत महत्व दिया, बहुत अच्छा कहा। मनु कहते हैं, नारी का सम्मान जहाँ होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये सही बात है। जिस घर की नारी, जिस घर की लड़की, जिस घर की बहन बेटी खुश रहती हैं, उस घर में लक्ष्मी निवास करती हैं। ये सच्चाई है और इसको सबको इसमें सबको सम्मान करना चाहिए। हर घर की बेटी, हर घर की बहन को खुश होना चाहिए। कभी पीछे नहीं थी। हाँ, थोड़ा अंतर आया है मध्यकाल में। किसी कारणवश कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने पड़े और अज्ञानता से, शिक्षा से दूर रहीं। पर्दा प्रथा उन्हें झेलना पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कुछ देर बाद हम साहस जुटा के हम आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कुछ थोपा गया, हमने उसको खुद स्वीकार किया। पर्दा प्रथा, चाहे कुछ कारण रहे होंगे, अब मैं सब चर्चा तो क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों ने कह दिया है, मेरे लिए कुछ बचा नहीं। और यहाँ तक कहूँगी कि कभी वो अबला नहीं थी। रामायण में ही देखिए, रानी कैकेयी का केवल एक रूप देखते हैं कि राम को वन भेजी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो माँ है, वो बहुत बड़ी विदुषी और निपुण योद्धा भी थी। राजा दशरथ के साथ उन्होंने युद्ध में भी भाग लिया। इसलिए आप उनका पक्ष भी देखिए। केवल हम लोग यही जानते हैं कि कैकेयी ने राम को वन भेजा। उनके चरित्र को हम लोग ने ऐसा सुना है, लेकिन एक पक्ष उनका सबसे खूबसूरत है, जो राम को जानती थी, राम को मानती थी। वो कुछ ऐसी लीला रही होगी जिसके कारण उन्होंने राम को भेजा। ऐसा कुछ नहीं था कि उनके में मर्तित्व का भाव नहीं था। उन्हें राम को बहुत ही मानती थी। मध्यकाल में आकर सुरक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने पड़े, किंतु आज ऐसा नहीं है। समाज व्यवस्था, राष्ट्र के लिए हमारे इतिहास में है रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई का योगदान बहुत बड़ा, सरोजिनी नायडू का,
और बहुत सारी महिलाएं हमारी महान रहीं, जिनको हम आज भी सम्मान से उनका नाम लेते हैं। पूरा सम्मान उनको रहा। वैदिक काल से भी नारियां सुशिक्षित और स्वाभिमानी होती थी। कभी वो अपने को कम नहीं समझी। 3 चीज़ हमेशा रहा। उस साहस का ही कारण है कि आज वो हर सब में सबके साथ कदम में कदम मिलाकर आगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राइफल चलाने का हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे मीडिया हो, हर क्षेत्र में वो अपना हिस्सा ले रही हैं। और उन्हें स्वतंत्र भारत की नारी आज हम भी वही हैं कि आज यहाँ पे हम इस प्लेटफॉर्म पे रुके हैं। कल हम घर में रहते थे। आज की नारी सब पे भारी है इस वजह से, क्योंकि शिक्षित है, हमारा समाज शिक्षित है। हमारे माननीय मोदी जी ने इसको बहुत अच्छा बनाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो केवल कहने की चीज़ नहीं है, हमें अपने बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों हमारे ही संतान हैं। कभी बेटी कम न थी, क्योंकि जब भी बेटी पैदा हुई, आज कल भी पूजित हुई लक्ष्मी के रूप में जानी। आज शादी के बाद जब ससुराल जाती है एक लड़की, तो भी ससुराल में लक्ष्मी के रूप में ही उसकी पूजा होती है। कभी वो कम नहीं थी। हाँ, थोड़ा अंतर आया। पहले थोड़ा किसी प्राचीन हमारे परंपराओं में था कि पर्दा प्रथा थी, अशिक्षा का अभाव था, लेकिन अब नहीं है। अब हम बराबरी के हिस्सा में हैं। कल थोड़ा थे, आज आधा है, और आने वाले भविष्य में हम पूरा हो रहेंगे, ये हमारा मानना है। क्योंकि कभी भी हम अपने को कम ना समझें। हमारे 3 चीज़ें हैं, बोल्डनेस, ब्राइटनेस और ब्रेन विथ ब्यूटी। तो बोल्डनेस, साहस का काम पहले भी हमारी महिलाएं कर चुकी हैं। हमारे महान जो वीरांगनाएं थीं, रानी लक्ष्मीबाई, कैकई, दुर्गावती, सरोजनी नायडू, इन लोगों का नाम सुंदर अक्षरों में लिखा गया है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज है ब्राइटनेस, ये है कि आज तेज कह देना, प्रतिभा से तेज, जैसे हर क्षेत्र में, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो राजनीतिक उसमें हो, चाहे मेयर हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब क्षेत्र में, सब पदों पे आज की लड़कियां रही हैं। ये आज का ब्राइटनेस है, ये आज का तेज है। और ब्रेन विथ ब्यूटी, इसको ये कहते हैं कि दिमाग, बुद्धि में सुंदरता 2 तरह के, एक बाह्य और एक आंतरिक। तो उसको बस एक माँ ही कर सकती है, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों के विकास के बारे में ही सोचती है। कभी नहीं थी एक माँ 100 शिक्षक और एक माँ की ज्ञान के बराबर होता है। हमेशा विकास के दौर में माँ अपने बच्चों को विकास के लिए कुछ भी करती। आज भी पुरुष से सहनशीलता, सहन शक्ति कहीं दुगुना है औरतों में। औरतें हमेशा सूझबूझ से काम लेती हैं, चाहे वो घर संभालना हो, परिवार संभालना हो, समाज संभालना हो या राष्ट्र संभालना हो, क्योंकि शुरू से ही घर को चलाने वाली औरतें ही हैं। हम घर देखते हैं तो पुरुष हमारे बाहर निश्चिंत काम कर पाते हैं। कोई पुरुष घर में रह के तो औरतें बाहर भी देखती हैं और घर भी देखती हैं। ये नारी का स्वरूप है। और सारे सृष्टि की रचयिता तो नारी ही है। जो एक ताकतवर पुरुष को जन्म दी है वो हम ही हैं। भगवान को जन्म दी, पुरुषोत्तम राम को भगवान जो हैं उनको देने वाली माँ कौशल्या ही थी। आज जितने महापुरुष पैदा हों उनको पैदा करने वाली एक नारी ही है। तो आप उसका अंदाज़ा, उसके शक्ति का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी तेज, जो तेज इन पुरुषों में है, जिसका अंश है, वो कितनी तेज होगी, उसकी ऊर्जा कितनी तेज होगी, कितना ऊर्जावान होगी वो नारी जो ऐसे महापुरुषों को जन्म दी, ऐसी वीरांगनाएं को जन्म दी। एक नारी ही है। तो इसलिए नारी का
आकलन करना तो किसी के बस की बात नहीं है। जब ईश्वर नहीं कर पाया, ईश्वर भी अधूरे हैं, क्योंकि शिव शिवा एक ही हैं। तो इस वजह से हम कहें कि जैसे चिकित्सा है, माँ जितना, एक टीचर केवल ज्ञान दे सकता है, संस्कार तो माँ ही दे सकती है। नारी दो कुल को, दो समाज को, दो परंपरा को जोड़ती है। अपने यहाँ से कुछ लेकर आती है, ससुराल में कुछ लेकर, दोनों रीति रिवाज को मिलकर एक परंपरा, एक रिवाज, एक सभ्यता, एक संस्कृति को जोड़ती है। शिक्षित आज की नारी शिक्षित है, तो एक शिक्षित लड़की आने से पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है। तो हम इसके लिए इतना प्रयास करें, ना कि किसी का कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। नारी और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नारी के बिना नर अधूरा है और नर के बिना नारी अधूरी है। दोनों का एक मतलब कि नारी जैसे पुरुष आगे बढ़ता है तो एक नारी का हाथ होता है, वैसे नारी को भी आगे बढ़ाना है, पुरुष का ही सहयोग होता है। मेरा मानना यही है कि बिना पुरुष के सहयोग से नारी कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, वो तो वाद विवाद होता रहता है, वो तो बात की बात है, लेकिन और नारी में इतनी शक्ति होती है कि अपने बच्चों के विकास के लिए किसी हद तक वो जा सकती है, किसी से लड़ सकती है, इतनी शक्ति नारी में होती है। तो आज की नारी, कल की नारी और भविष्य की नारी, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो अतीत की नारियां भी हमें सीख दे के गई, तो आज वही साहस मेरे आज काम आ रहा है। तो वर्तमान में मैं आज जिस मुकाम पे हूँ, आज हम सब लोग मिल के राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं, राष्ट्रीय मंच मिला है। कल हम ही में से कोई झांसी की रानी बनेगा, कोई दुर्गावती बनेगा, कोई सरोजनी नायडू बनेगा, और आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत सुंदर, सुरक्षित, शिक्षित और आगे जितने भी उनके शब्द हो सकते हैं उनमें जोड़ना कम ही पड़ेगा कि हमारी लड़कियां बहुत आगे हैं। वो पहाड़, जिस अंचल में हम रहते हैं, वहाँ की जीवन बहुत कठिनाई से, क्योंकि पहाड़ की ज़िंदगी बहुत ही कठिन ज़िंदगी होती है, लेकिन वहाँ की भी पहाड़ की औरतें पहाड़ की रीढ़ कही जाती हैं, और वो हर क्षेत्र में वो भी आगे हैं, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। और जहाँ तक मैंने कि उन्होंने भी समुद्र की गहराइयों को, आसमान की ऊंचाइयों को नापा है। तो हम पुरुष के बराबरी में हैं। आने वाले कल, आने वाला भविष्य मेरा सुंदर होगा, इसकी हम कामना करते हैं। आप लोग को सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और संध्या गेहार जी को, क्योंकि सबको मिलाने का, पूरे सबको एक सूत्र में बांधने का काम संध्या जी ने की है। और डॉक्टर सेमन विक्टर जी, देवी प्रसाद जी को भी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।